हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए आपका डेली रीडिंग, डेली मैसेज क्या है, यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन इस रीडिंग के एंड में। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे अपनी सिचुएशन के ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आज का जो ओवरऑल एनर्जी गाइडेंस है फॉर टुडे कलेक्टिव, व्हाट आई रियली सी हियर इज दैट आज आप कुछ खास मोटिवेटेड नहीं हो, बट आज आपका लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। लाइक आप में भी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो किसी चीज़ में, बट आपका वही काम सक्सेसफुल हो रहा है। मे बी आप ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल, लेकिन आपको दिखेगा दैट आपने जो किया है वो आपको याद रह गया, या फॉर्चुनेटली इनफ आपका वो काम बन गया। ठीक है, मे बी आज आपको कोई काम करने का कोई भी इच्छा या मन नहीं है, बट आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या बस आप कर रहे हो फोर्सफुली, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट एनर्जी, बट आप देख रहे हो वही काम आपका बन रहा है। सो आई डेफिनेटली सी हियर कलेक्टिव दैट आज अपने आप को रोकना मत, स्पेशली अपने आप को डीमोटिवेशन और लेजीनेस, ये सारे चीज़ों को ब्लॉकेज बनने मत देना, क्योंकि आज आपका लक आपको फेवर कर रहा है। सो कोई भी काम आपका बहुत जल्दी में बन सकता है। दूसरा चीज़ ये है दैट आज यू आर ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस, योर करियर। आज मुझे कुछ भी इमोशनल या लव या वो सब नहीं दिख रहा है। आज बहुत सारे लोग अब एब्सोल्युटली लाइक एकदम इंटरेस्टेड हो आपके करियर सिचुएशन, आपके लव सिचुएशन में। आप काइंड ऑफ डिसीशंस ले रहे हो अबाउट योर करियर सिचुएशन। दूसरा चीज़ ये कि आपको सेविंग्स की सख्त ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू, एंड यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है आज, दैट आप काइंड ऑफ सेविंग्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स आज हाईलाइट करना चाहेंगे कि आपका पैसा या आपका करियर, उसके ऊपर एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, बट आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मे बी आपको जितना टाइम देना है उतना टाइम आप नहीं दे रहे हो, मे बी आपको जितना पैसा सेव करना चाहिए उतना सेविंग्स आप नहीं कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो बार बार आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ पे ध्यान दें। किसी पैटर्न, किसी टाइप ऑफ अनहेल्दी बिहेवियर, किसी टाइप ऑफ हैबिट जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, स्पेशली आपके करियर में ये चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ राइट नाउ। दूसरा चीज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ कलेक्टिव, आज के दिन आप उतना बॉदर्ड नहीं हो, आज के दिन आप उतना लाइक इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरे लोगों के बारे में। आई फील लाइक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लाइक आप थोड़ा सा लोनली टाइम बिताना चाहते हो, या आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग बहुत ही लाइक प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही नॉनसेंस ड्रामेटिक है। सो आप काइंड ऑफ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो लोगों के साथ। कुछ लोगों के लिए आज आप थोड़ा सा नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो, क्योंकि आई फील लाइक या तो आप कोई काम कर रहे हो जो काम में भी आपका हो नहीं रहा है, या बहुत सारे डिलेज आ रहे हैं, या आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपका इनकम नहीं हो पा रहा है, आपको उतने सारे क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या मे बी आपके पर्सनल लाइफ, आपके मैरिज, आपका लव लाइफ, वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे मनमानियाँ हो रही है। सो आई सी ओवरऑल आज का आपका फोकस जो है थोड़ा सा नेगेटिव पे ज़्यादा हो सकता है। सो उस एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आज अप है या डाउन है तो कल वो चेंज हो जाएगा। कोई भी समय, चाहे वो बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, वो परमानेंट नहीं होता, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, स्पेशली ऐसे मैटर्स में जो थोड़ा सा नेगेटिव है, जो थोड़ा सा टॉक्सिक है। ओके, आज के दिन मुझे ऐसे भी लग रहे हो कि आप कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आज अगर आप फोकस कर रहे हो करियर पे तो सही है, करो। मोटिवेशन लाने की थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो। बाकी सब ऑल लाइक बैलेंस्ड है ऑलमोस्ट।
सो बाकी चीज़ों को लेके उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो एक चीज़ कि चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली करने की कोशिश करो, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप लाइक आपको ऑलमोस्ट एक खिचड़ी जैसा महसूस हो रहा है, आपका लाइफ एकदम खिचड़ी हो गया है। सो उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट टेक अ ब्रेथ, टेक सम टाइम आउट एंड जस्ट थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, आपको बेटर महसूस होगा। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा लग रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, एटलीस्ट आज के दिन उस चीज़ से अपना डिस्टेंस बनाए रखो, अपना दूरियां बनाए रखो। उससे कोई भी कुछ भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि अच्छा ही होगा। ठीक है। एंड करियर आज आपका मेन फोकस है। करियर, आपका पैसा, फाइनेंस या आपकी स्टेबिलिटी, आपका मैरिज, आपका होम लाइफ, ये आपका मेन फोकस है। एंड उसमें शायद सब कुछ सही नहीं है जिसको लेके आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो। बट अगेन जब कुछ सही होता नहीं है तब सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि हम लोग एटलीस्ट पेशेंस रख सकते हैं। तभी आपको हड़बड़ी करके कुछ बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है या आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, फ़ाइन, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, होल्ड ऑन करो। मे बी कल वाला दिन आपका होगा, आज नहीं हुआ तो। ठीक है। लेट अस सी योर पर्सन्स करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स हियर। वाओ, वी डेफिनेटली हैव, दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत टाइम से या तो नो कांटेक्ट में थे, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से। या अगर आप लोग ओके, दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट एक्स पार्टनर सिचुएशन। दिस इज़ समबडी जो आपके साथ फ़िलहाल कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत कम कॉन्टैक्ट, मतलब महीने में शायद 2-3 बार कॉन्टैक्ट होता है या एक बार होता है, वैसा वाला सिचुएशन। दिस इज़ समबडी जो आपके बारे में काफ़ी कुछ सुने हैं या अजम्पशंस किए हैं। इस पर्सन के काफ़ी सारे नज़रिए हैं आपके बारे में, जिनमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं। मे बी कोई गॉसिप जो इन्होंने सुना है आपके बारे में, मे बी कोई नेगेटिव कमेंट जो इन्होंने सुना है, या आपके बारे में कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा, आपके बिहेवियर का कुछ, या आपने उनसे कुछ कहा जो उन्हें बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगा, मैं कहूँगी। या फिर मे बी इस सिचुएशन में कुछ एनिमीज़ है आप लोगों के, जो काइंड ऑफ यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं आप दोनों के बीच में, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या जो भी, मे बी इन लॉज के साइड से, मे बी कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स है वो उन लोगों के साइड से। बट व्हाट आई सी हियर इज़ दैट आपके पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है। आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे सच्चाई है और कौन सच है और कौन गलत है, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, मैं कहूँगी फॉर श्योर। इस पर्सन के मन में अभी भी इमोशंस बचे हैं आपके लिए। सो ये पर्सन आपसे दूर रह के भी उतना खुश नहीं है जितना वो दिखते हैं या जितना वो कहते हैं। सो दिस इज़ समबडी जो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ रॉन्ग आइडिया अबाउट यू। इस पर्सन के मन में एक आइडिया है आपके बारे में जो सही नहीं है। मे बी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, मे बी यहाँ पे कुछ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है जो अभी भी चल रहे हैं। सो दिस पर्सन लाइक प्रैक्टिकली काइंड ऑफ इस कनेक्शन को इस वक्त सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्रैक्टिकली काइंड ऑफ ये पर्सन अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट मैं इतना कहूँगी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गिवन अप। मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी चल नहीं रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा यही है कि एटलीस्ट ये पर्सन कंप्लीटली परमानेंटली गिव अप नहीं किए हैं। फिलहाल ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी आपके ऊपर डाउट है। उन्हें अभी भी वो गॉसिप, वो ड्रामा, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो पास्ट के झमेले, ये सब कुछ उनके माइंड में अभी भी ताज़ा है। अभी भी उनको ये सब चीज़ों पे बिलीफ है, विश्वास है। सो ये आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है। एंड ऑल्सो आई सी दैट उनके लाइफ में भी मे बी थर्ड पार्टीज शामिल है, या उनके पेरेंट्स या उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये काइंड ऑफ उन लोगों में फंसे हुए हैं, या उन लोगों के साथ ये अपना लाइफ इतने जोड़ चुके हैं कि उन लोगों को वो बहुत मानते हैं अपने लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, ओके। एंड अगर आप मैरिड हो इस सिचुएशन में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज फॉर दिस पर्सन। वो भी ये पर्सन एज अ ब्लॉकेज देख रहे हैं कि अच्छा, ये पर्सन तो खुद मैरिड है, या फिर ये खुद मैरिड है, हो सकता है, सब लोगों के लिए नहीं। सो दिस इज़ अ कनेक्शन जो अभी भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है।
दिस इज़ अ कनेक्शन जो आपके पर्सन को अभी भी, जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि आर यू अ गुड पर्सन, आर यू द राइट पर्सन उनके लिए। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको ख़राब मानते हैं, बट उन्होंने आपके बारे में डेफिनेटली कुछ सुना है, डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है यहाँ पे, उन्होंने गलत समझा है आपको या ऐसा कुछ, जिस वजह से वो काइंड ऑफ अभी भी उस डिसीशन में स्टक है दैट व्हाट इज़ दिस, और मैं क्या इसे बिलीव करूँ या ना करूँ, और शुड आई मूव फॉरवर्ड और नॉट। सो ये अभी भी उस कंफ्यूजन में है। बाकी ये आपको मिस करते हैं, फीलिंग्स अभी भी है यहाँ पे, बट देन ये डिसीशन अब तक नहीं आया है उनके साइड से, एंड फिलहाल वो लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल होल्ड ऑन टू द होप। अगर आप इस पर्सन से बात कर रहे हो कभी कभार, तो एटलीस्ट एक क्लियर आइडिया देना या इस पर्सन से क्लैरिटी मांगने की कोशिश करना, बिकॉज पीठ पीछे इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ है जो ये सामने से नहीं बोलते हैं, जो ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। सो देर इज़ डाउट्स, देर इज़ ईगो प्रॉब्लम्स, और देर मे बी लाइक गॉसिप जो चल रहा है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आया है, सामने नहीं आया है। Let us see, is there anything that he wants or she wants to tell you? कोई भी मैसेज जो आपको मिल सके। Pay attention to the red flags. Yes, यहाँ पे red flags है। The signs are cautioning you. Definitely red flags है, definitely यहाँ पे trust issues है, gossip है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ है जो आपको रेक्टिफाई या आपको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो अगर ये कोई एक्स पार्टनर है, जो मैंने कहा दैट लॉन्ग टर्म ब्रेकअप और सेपरेशन चल रहा है एंड बातचीत नहीं होता है, मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ नॉट द राइट पार्टनर, मे बी फॉर सम ऑफ यू लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन जो ऑलमोस्ट एंड होने के तागात पे है, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को सीरियसली फ़िलहाल तो नहीं ले रहे हैं। What else, Spirit? We have healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. So for some of you, इस person के parents या इनका family life बहुत ही toxic है, या इनका parents बहुत dominating है, या इनको रोक रहे हैं, या वो अपने parents को like मैंने जो कहा था ना कि यहाँ पे कोई third party है या family problems है जो उन्हें रोक रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो dominating है, मे बी वो उनके parents हो सकते हैं। We have passion. Allow your heart and soul to sing with joy. So yes, there is feelings. There is this attraction है यहाँ पे, missing energy है, like ये person आपको miss करते हैं, वो सब है यहाँ पे, that cannot be denied. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस कनेक्शन में एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मिसकंसेप्शंस अंडरस्टैंडिंग्स चल रहा है एंड पीठ पीछे जो ड्रामा, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को बचाने के लिए, या इस पर्सन को एक क्लियर आइडिया देने के लिए। एंड देन वी हैव प्लेफुलनेस। सो दिस इज़ अ कनेक्शन गाइज जो आपके पर्सन इसको सीरियसली नहीं ले रहे। दिस इज़ अ पर्सन जहाँ पे बहुत से डाउट्स है, बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, शायद ये वाला रीडिंग आपके लिए नहीं है, शायद कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम स्पिरिट कि इस कनेक्शन के पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हिडन एनिमीज़ है, ड्रामा है, गॉसिप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट है, ट्रस्ट इशू है। ये क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे, ये क्लियरली आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, रियलिटी को समझ पाना, रियलिटी को देख पाना ज़रूरी है, तभी जाके इसमें कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आ सकता है। ठीक है, सो फिलहाल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। एंड अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ। एंड अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरे रीडिंग के साथ। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।